उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्य उपभोक्ताओं को हम सस्ती बिजली देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने बिजली की जो समस्या आई है उसका कारण है पिछली सरकारों के द्वारा जो पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किए गए हैं और बहुत उल जलूल किए गए हैं। अगर हम उन सभी पीपीए को जारी रखते तो इस समय हमें पर यूनिट बिजली पड़ती लगभग 11 रुपये। इस समय हमें बिजली पड़ती है 7.5 रुपये पर यूनिट। हम सामान्य उपभोक्ता को देते हैं 3 रुपये पर यूनिट, किसान को देते हैं 1 रुपया पर यूनिट। यानी ये जो बाकी गैप है ना, ये सरकार अपने पास से दे रही है। हर साल 2017 के बाद बिजली मिलने में अंतर आया है। भरपूर बिजली मिल रही होगी, बिना किसी रुकावट के बिजली मिल रही होगी। दूसरा, ये जो पैसा है, जो गैप है, क्योंकि पहले बिजली नहीं आती थी तो ये लगता है कि अब बिल आने लग गया है। मुझे लगता है कि अगर मोबाइल फोन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजली है, क्योंकि यह हम लोगों को 2 प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी थी। एक तो जब हम लोग आए थे प्रदेश के अंदर 1,23,000 मजरे और राजस्व गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, कभी नहीं पहुंची थी। हम लोगों ने पहुंचाया। 1,38,00,000 मजरे ऐसे थे, ऐसे 1,38,00,000 चली आ रही थी, चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार आई हो, चाहे फिर सपा की सरकार आई हो। होता था कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद में बिजली देंगे 24 घंटे, बाकी अन्य जनपदों को मर्जी आएगी। हाई कोर्ट ने कहा तो प्रयागराज में आएगी, प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आगरा में आएगी। बाकी 71 जनपद बिजली से 5 मार्च को ऐसे शपथ मैंने लिया, शाम तक फाइल मेरे पास पहुंच गई कि साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। और मैंने कहा बाकी 74 जनपदों का क्या होगा? उन्होंने कहा साहब यही होता रहा है। तो मैंने कहा वही तो बदलने के लिए आए हैं, यही बदल बिजली मिलेगी तो सभी 75 जनपदों में समान रूप से मिलेगी, अन्यथा गोरखपुर को कोई अकेले बिजली नहीं देगा। हमने रोका उस दिन बिजली वहां की। और जब मुझे याद है 6 या 7 अप्रैल की तिथि थी, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री को बुला करके, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ बिठा करके, और मैं, क्योंकि हम लोगों ने तो 12 वर्षों तक जो झेला है, जिस प्रकार की परिस्थितियों के खिलाफ हम लोग लड़े हैं, अगर हम उसको बदल नहीं पाएंगे तो फिर सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अनुमान करिए ना, 11 रुपये 12 रुपये पर यूनिट पड़ता, जितने पीपीए, इतने फर्जी पीपीए किए थे लोगों ने। तो पावर परचेज एग्रीमेंट को निरस्त करते करते ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले कोर्ट में जा रहे हैं, तमाम अन्य नियामक आयोग में जाते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश की जनता को जितनी अच्छी सहूलियत दी जा सकती है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। आप देखना, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में अंतर आया है, उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। अभी आप देख रहे होंगे ना, एक बिजनेस का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। इनकम बढ़ने दीजिए प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को समस्या क्या है इन नेताओं की कि ये लोग 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर के लंच लेने के बाद फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, शाम को फिर साइकिल लेकर के पार्क में निकल जाएंगे। तो फुर्सत तो पढ़ने लिखने की होती नहीं है, देखने की है नहीं, इसलिए जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी उनको नहीं है। और इस सच्चाई को प्रदेश का हर नागरिक भी जानता है कि जमीनी हकीकतों से लोग कोसों दूर हैं। तो 4.5 वर्ष में हम लोगों को 3 वर्ष ही कार्य करने का मिला है। 1.5 वर्ष कोरोना महामारी से जूझते हुए, लोगों को बचाते हुए, जीवन और जीविका को बचाने के बारे में के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस पर ही हम लोगों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता है, तो सभी हैं। आज ही मैं ब्रिटानिया की एक यूनिट का बाराबंकी में शिलान्यास करके आया हूं, 340 करोड़ रुपए खंड में। जब पूरी दुनिया पस्त थी कोरोना से, तब हम लोगों ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में
यानी दुनिया की पहले डिस्प्ले यूनिट उत्तर भारत की, यानी भारत की पहली डिस्प्ले यूनिट हम लोग चीन से लेकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद, यानी कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के अंदर सरकार मौन नहीं रही, बैठी नहीं रही। हम लोग एक तरफ जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नौजवानों की जीविका को लेकर के, आम नागरिक की जीविका को लेकर के भी प्रयास प्रारंभ हुए थे। प्रदेश ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं विगत 12 वर्षों के अंदर भी, 2017 के पहले भी 12 वर्षों के अंदर ये प्रयास हुए होते तो संभवतः उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में होता। आज 4.5 वर्ष का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई है। रैंकिंग में भारी सुधार हमारा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है। ये 4.5 वर्ष के अंदर की है। आज उत्तर प्रदेश जो देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।